तो फाइनली आज हम लोग सीखने वाले हैं कंपाउंड के बारे में, यानी यौगिक के बारे में कि यौगिक कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इनका तरीका ये है कि धनायन प्लस ऋणायन, जो धन आवेश वाले तत्व होंगे और जो ऋण आवेश वाले तत्व होंगे वो आपस में क्या होते हैं, तो मिल करके क्या बनाते हैं, तो कंपाउंड बनाते हैं, यानी यौगिक बनाते हैं। मान लीजिए कि कोई ए क्या है, एक तत्व है, उस पर धन आवेश क्या है, एक्स है। कोई बी क्या है, तत्व है जिस पर ऋण आवेश क्या है, तो माइनस वाई है। ठीक है, तो जब जो इन दोनों का जब दोनों क्या करेंगे, तो आपस में जुड़ेंगे, तो क्या होगा कि इनका जो वैकेंसी है वो इस पे चले आएंगे और इनका जो वैकेंसी है सो इन पे चले आएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो कैसे, तो एक जो बी की वैकेंसी है कहाँ चले आए, तो ए पे चले आए, और जो ए के हैं वो कहाँ चले गए, तो बी पे चले गए। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से हम कुछ तत्व लेते हैं और उस तत्व को क्या करेंगे, फिर बनाएंगे। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास देखिए इतने बड़े चार्ट हैं, तो जिसमें देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्या है, तो वैकेंसी है कितनी है, तो एक है। ठीक है, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, तो H होता है, और इसकी वैकेंसी कितनी है, संयोजकता कितने हैं, तो +1 है। ठीक है, तो हम हाइड्रोजन को और क्या करते हैं, क्लोराइड को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए हाइड्रोजन का क्या है, तो यहाँ देख लीजिए हाइड्रोजन का क्या है, +1। ठीक है, और क्लोराइड का क्या है, क्लोराइड का है -1। ठीक, तो चलिए हम इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, तो H यहाँ लिखेंगे। ठीक है, H यहाँ लिखेंगे, इसका +1 है। ठीक है, प्लस Cl-1। देखिए एक वैसे लिखते नहीं है, इसलिए क्या होगा कि इस पर ऐसे बन जाएगा, सिर्फ HCl बन जाएंगे। ठीक है, और एक किसका निर्माण कर देंगे, फिर ये हाइड्रोक्लोराइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा, यानी देखो अब ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी हो गया एक प्रकार से। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है ना, HCl। ठीक है, तो इस तरीके से निर्माण हो गया। ठीक, जैसे अगर मान लीजिए कि सोडियम है, क्या है, सोडियम, तो सोडियम की वैकेंसी कितनी होती है, तो सोडियम की होती है +1। क्या होती है, +1। और सोडियम को चलिए हम करते हैं सल्फेट से, उसको क्या करते हैं, तो मिलाते हैं और उसको कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, तो सल्फेट का क्या होता है, SO4। क्या होंगे, SO4, और इसका वैकेंसी कितना होता है, तो -2 होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे, तो इनके वैकेंसी क्या हो जाएंगे, इन पे चले आएंगे और इनका वाला इन पे चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4। ठीक है, इस तरीके से क्या होंगे, तो कंपाउंड बनेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ये वाले का। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, संकेत H और वैकेंसी +1। सोडियम का क्या होता है, Na +1। पोटेशियम का K +1। अमोनियम का NH4 +1। मैग्नीशियम का Mg +2। कैल्शियम का Ca +2। फिर उसके बाद है बेरियम का Ba +2। जिंक का Zn +2। एल्युमिनियम का Al +3। उसके बाद है हाइड्राइड का क्या होता है, H-1। क्लोराइड का क्या होता है, Cl-1। ब्रोमाइड का क्या होता है, Br-1। नाइट्रेट का क्या होता है, NO3-1। बाइकार्बोनेट का क्या होता है, तो HCO3-1। बाइसल्फेट का क्या होता है, तो HSO4-1। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3-2। फिर उसका सल्फेट का क्या होता है, SO4-2। और ऑक्साइड का क्या होता है, तो O2-2। ठीक है, ऑक्साइड। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्साइड का O होंगे ना। ठीक है, ऑक्सीजन का होता है O2। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होंगे, इसका निर्माण होता है। ठीक, जब गैस के रूप में रहेंगे, ऑक्सीजन जो रहेंगे तो क्या लिखाएगा, तो O2 लिखाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस दोनों को मिलाकर क्या बना सकते हैं, कंपाउंड बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से क्या कीजिएगा, यूज कीजिएगा, तो देख लीजिए। ठीक है, और आप लोग बना करके कमेंट में डाल दीजिएगा, क्या हर एक का बनाना है। ठीक है,